से थोड़ी स्पार्किंग हो रही है और कई बार ठीक कर चुके हैं, यहाँ की हालत फिर दोबारा ऐसी हो जाती है। और ये कितना स्मेल कर रहा है, जैसे तार जल रहे हो। बिल्कुल बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। गले में बहुत ज्यादा लाइट जाती है, सबसे ज्यादा स्पार्किंग इसी खंबे पे होती है। इसी खंबे पे होती है। हाँ। लेकिन ये तो बहुत डेंजरस स्थिति है, इस तरह से इतना तेज आवाज इसमें हर रात में दिन में 2-3 बार लाइट जाती ही जाती है, इस गली की लाइट। आप लोगों ने शिकायत नहीं करी है? शिकायत करते हैं, आते हैं, ठीक करके चलाते हैं, फिर वही हो जाता है। ऐसी स्पार्किंग होती रहती है, परमानेंट काम नहीं होता यहाँ पे। आवाज सुन सक रहे हो तो आप देखिए कि रह रह के किस तरह से स्पार्क की आवाज आ रही है। मुझे तो ये लगा, मैं खड़े होकर ये देखने की कोशिश कर रही थी कि शायद कहीं ऊपर कुछ वेल्ड किया जा रहा है, वेल्डिंग हो रही है जिसकी आवाज आ रही है। लेकिन अगर ये इस खंभे की आवाज है तो आप ये सोचिए कि गली के मुहाने पर ये खंभा है और इसमें इतनी स्पार्किंग हो रही है और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये रोज हो रही है, ये लगातार हो रही है और यहाँ बिजली ज्यादा जा रही है। बिजली मान लीजिए आने न आने की या जाने की समस्या जो है वो है, लेकिन ये जो स्थिति है कि इस तरह से लगातार स्पार्किंग हो रही है, कभी कोई तार टूट जाए, कभी गिर जाए, तो कितनी ज्यादा समस्या होगी, कितना ज्यादा जान माल का नुकसान होगा। ये पहले से ही इतना नीचे है सड़क से? नहीं, पहले ये ऊंचा था। ये ऊंचा था पहले? हाँ जी, इसको सड़कों के भर के ना आप ये नीचा हो गया है। ये सीवर की इतनी परेशानी, हमारे घर में बारिश से पानी पानी हो जाता है हमारा, हम रात को नींद भी से सो भी नहीं पाते। ये सारी देखो सीलन है दीवार पे, ये सारे जो सीलन हैं दीवारों पे, ये सीवरों के वजह से ही है। जैसे पानी आता है ना तो हमारे इसमें भरता है तो हम हाथ से निकालते हैं, तो इसी हमारे सीलन आती है। मतलब ये पानी हाथ से आप लोग निकालते हैं? सीवर का पानी? जी, हाथ से निकालते हैं, भर जाता है बारिश में जैसे भरता है। अब तो सीवर बहुत हुआ, नहीं तो बहुत पानी भरता था हमारा। हमने तो ये हाथों से भर के पानी ये निकाला है, इतना हमारे घर में पानी भर जाता था इस सीवरों की वजह से। तो अब ये घर ऊंचा कराने का तो एक ही जरिया है कि आप अपना पूरा घर तुड़वाएं फिर बनवाएं। हमारे तो हस्बैंड भी नहीं है, कैंसर से खत्म हो गए, 1 साल हो गया, तो हम छोटे छोटे बहन मेरे बच्चे में कैसे बना सकती हूँ। मतलब जब ये रोड मैं मतलब तय ही नहीं कर पा रही कि मैं क्या बोलूं, इतना नीचे मकान। जी, ये थोड़ा सा ही था गली के हाँ जी, ये नीचा तो दिखता ही नहीं था ये, बिल्कुल नीचा। हम तो 9 साल हो गए, 9 साल हो गए। और आप 9 सालों में अभी अंदाजा लगाइए कि सड़क बढ़ते बढ़ते कहाँ बढ़ गई। ये सीढ़ी नहीं और थी, हम ऐसे ही उतर के आ जाते थे। ये सीढ़ियाँ बन गई मकान में और ये मकान इतना नीचे हो गया, इतना नीचे हो गया। क्या कहेंगे आप या क्या किसी को कोई तसल्ली देंगे, क्या जवाब देंगे, किस तरह से काम? खैर सड़कें भी जरूरी हैं, सीवर भी जरूरी हैं। चक्कर में ऊंचा करता चला जाता है गलियां, ये नहीं देखते ये घर कितना नीचे होगा, किसी को परेशानी होगी नहीं होगी। पानी के चक्कर में हमें भी करना पड़ता है, पानी के चक्कर में। पानी का ऊंचा नहीं करेंगे तो फिर हमारे घर में पानी आएगा। ये छत इसलिए छोटी हुई है कि आप लोगों ने मकान फर्श ऊंचा करवाया है? हाँ जी, कराया ऊंचा। तो ये जितना ऊंचा अब थोड़ा और ऊंचा करा देंगे तो ये छत तो हमारे तो गर्मी में रहेंगे, फिर तो हम ये पंखा भी नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं चल सकता। हाँ जी, आप अगर फिर बच्चों का भी खतरा रहेगा ना, बच्चे भी नहीं खड़े हो पाएंगे हमारे। नहीं खड़े तो मतलब इसको आपने ऊंचा करवाया है सड़क के हिसाब से। अब ये मकान है, इसकी सारी डेकोरेशन आप देख लीजिए सर। ये पूरा मतलब ऊंचा करवाया आप लोगों ने? जब पानी बहुत आता था हमारे घर में भरता था, जब हमने ये ऊंचा करवाया। तो बाथरूम में भी सीवर का ही पानी आता है? हाँ, सीवर का ही आता था पानी बाथरूम में भी, क्यों ये नीचा था तो बाथरूम में पानी आता था। अब हमने इसी हमारे ये ऊंचा सीवर के पानी सीवर का ना आए यहाँ पे हमारे घर में, तो हमने बाथरूम ऊंचा करा दिया। अब आप ये सोचिए कि 3 बच्चों को लेकर के, 4 बच्चों को लेकर के अकेले बच्चों को संभालें या परिवार को संभालें या रोज सीवर के से होने वाली परेशानियों से लड़े। ये जद्दोजहद मुझे लगता है किसी एक परिवार की नहीं है, ये तमाम तरह के जो परिवार यहाँ रह रहे हैं उन सब की है। और जिस तरह से चुनावी वादे हो रहे हैं, किए जा रहे हैं या पहले करके जीते गए हैं, जमीन पे देखने पे एक बात तो बहुत ही साफ होती है कि सच में चुनावी वादे, चुनावी जुमले सिर्फ जुमले ही हैं, इन पे कोई भी काम ढंग से नहीं किया गया है। अभी हम वहीं खड़े हैं, मैं विजय बिहार के एक ब्लॉक में हैं और आप यहाँ स्थिति देखिए कितनी बुरी है। आप अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये हो गया ग्राउंड फ्लोर। स्थिति ये है कि ग्राउंड फ्लोर की दीवार पे मैं अगर ठीक से करूं तो ये मेरा हाथ भी पूरा सीधा नहीं जा रहा है। अब ये इनका ग्राउंड फ्लोर हो गया और ग्राउंड फ्लोर के बाद ये इनका देखिए ये फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर की ऊंचाई आप देखिए, अगर आराम से कोई
थोड़ा सा लंबा बंदा हो तो ठीक ठाक चढ़ सकता है और सेंध लगा सकता है इस तरह का। हाँ, मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें चलती हैं, मैं साफ कर दूं कि मैं किसी को चोरी के लिए उकसा नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी आप खुद देखिए ना कि कितना ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, और ये सिर्फ इस वजह से है कि सीवर के और सड़कों के जो काम हुए उसमें सड़कें तो बढ़ती गई, लेकिन मकान जो बने थे वो वहीं के वहीं रह गए। आप इधर भी देखिए कि ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर का ये क्या इतने ऊंचे में और इतनी ऊंचाई में सारी चीज़ें हैं। ये एक बुरी स्थिति है, मतलब इस तरह की स्थिति है कि आप यहाँ रहने वालों को भी चिंता करनी चाहिए और जो यहाँ नहीं रह रहे हैं उनको भी चिंता करनी चाहिए। ये सोच के चिंता करनी चाहिए कि आखिर में उनके यहाँ भी गलियाँ इसी तरह की हैं, वहाँ भी आज नहीं तो कल इस स्थिति का सामना उनको करना पड़ेगा। और चुनाव से पहले जितने भी नेता आ रहे हैं उनके पास और तमाम तरह के जो भी वादे कर रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहिए कि नेताजी सब तो ठीक है, लेकिन ये कब बदलेगा। मुझे लगता है कि जब तक लोग इस तरह के सवाल पूछना शुरू नहीं करेंगे और नेताओं को इन सवालों पे घेरना शुरू नहीं करेंगे, तब तक शायद ही ऐसा कुछ बदले। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ मैं श्वेता यादव, नई दिल्ली, टेढ़ी उंगली।